महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को कांग्रेस लगातार घेरने का काम कर रही है। इसी के तहत रांची की राजधानी में महंगाई पर चर्चा का सम्मेलन रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय चेयरमैन अजय कुमार यादव, ओबीसी विभाग झारखंड प्रभारी राजकुमारी देवी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं प्रदेश चेयरमैन अभिलाष साहू मौजूद थे। राष्ट्रीय चेयरमैन अजय यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को तोड़ने का काम कर रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पर ध्यान न देकर धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करती है। इसी बीच प्रदेश चेयरमैन अभिलाष साहू ने भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार देश के युवाओं का रोजी रोजगार छीनने का काम कर रही है और महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है, उसी के तहत हम भी कांग्रेस के बड़े और छोटे नेता मिलकर हर जगह शहर शहर और गाँव में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि केंद्र के ऊपर सभी का ध्यान एकांतरित हो। कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक भारत को जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनका जवाब जो है वो सद्भावना से और लोगों के बीच में जाके घर घर जाके और पदयात्रा करेंगे करीबन 3500 किलोमीटर की। और मैं समझता हूँ कि ये जो उद्देश्य केवल एक ही है कि भाजपा देश को तोड़ने की बात करती है। जिस तरीके से धर्म और जाति के नाम से लोगों को भड़काने की कोशिश करती है, यहाँ लड़ाई है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से इन लोगों ने महिलाओं पे उत्पीड़न किया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि हमारी सद्भावना मार्च जो है वो संविधान बचाओ मार्च, वो हमारे SC, ST, OBC जो है जैसे 7 तारीख को यात्रा चलेगी, उससे पहले हमारे ST, OBC और माइनॉरिटी और जो अपने ये राजीव गांधी पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है और ट्राइबल्स हैं, इनकी करीबन हर स्टेट के अंदर 7 दिन पहले जो है संविधान बचाओ यात्रा वो भी जो है चलाई जाएगी। 75 किलोमीटर की यात्रा होगी और जिस दिन 11 तारीख को ये एंटर करेंगे केरला में, वहाँ पर वो लोग इकट्ठे होंगे। उसी प्रकार से 7 तारीख को इकट्ठे होंगे जाकर कहीं ये कन्याकुमारी पे, ताकि एक पूरे देश के अंदर, अब जैसे झारखंड में यात्रा अगर नहीं आएगी तो यहाँ के जो लोग हैं वो उस यात्रा में मिलने के लिए 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। उसमें हर प्रकार की जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके साथ साथ जिस तरीके से देश के अंदर जो है ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि देश को बांटने की बात की जा रही है, देश को जोड़ने की बात है। दूसरा, आज हम आए हैं कि जातीय जनगणना और बैकवर्ड के बारे में वो मुद्दे भी आज यहाँ हम उठाएंगे। ख़ास तौर से पंचायती राज के अंदर कई जगह आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और कई मुद्दे हैं वो आज हम यहाँ उठाएंगे। लगातार पूरे देश में अपदस्थ करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, परंतु यहाँ कोई चिंता करने की बात नहीं है। पहले डिसीजन तो आने दीजिए। डिसीजन को लोग निगेटिव ही क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम करेगा और सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? जब कोई लाभ ही नहीं हुआ तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ कैसे लागू होगा? चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय लेने से पहले
10 बार सोचना पड़ेगा। सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे पे कोई निर्णय नहीं होगा। हम समझते हैं कोई क्राइसिस नहीं है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार साथियों को चिंता इस बात की है, क्योंकि लगातार सरकार जो है पत्रकार मित्रों को लेकर के संजीदा रहती है, इसलिए आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से आहिस्ते वो उनसे सवाल पूछा गया है कि 7 दिनों के अंदर उनको जवाब देने के लिए कहा गया था। निश्चित रूप से वो जवाब देंगे, तभी मैं मीडिया के सवालों पे से या मीडिया में वो क्या कह रहे हैं उस पर कोई जवाब देना राजनीति बिल्कुल पहले ही मान लिया गया था। जिस दिन निलंबन किया गया था उस दिन उसके साथ 7 दिन के नोटिस भी दी गई। हाँ, लेकिन जब वो बाहर नहीं थे, अब वो आए हैं तो जवाब देंगे, उसके बाद हम लोग अनुशासन समिति उस पर निर्णय लेंगे। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, क्या कुछ उद्देश्य है आप लोगों का? आज जिस तरह से पूरे देश की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह टैक्स लोगों के ऊपर जो लगाया जा रहा है, आज तक मतलब दूध पे भी टैक्स लगाया गया, पेट्रोल डीजल के दाम तो बेतहाशा वृद्धि को रोकने का नाम ले रहा है। तो मैं ओबीसी विभाग के सारे प्रखंड अध्यक्षों को यहाँ एकत्रित करने का प्रयास किया हूँ, जो यहाँ से सारे सूचना लेकर यहाँ पर लोगों की बातें लेकर अपने सीनियर्स का, अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनकी बातें सुनकर अपना क्षेत्र में जाकर अपने लोगों के बीच में जाकर ये प्रचार करने की कोशिश करेंगे, प्रचार करेंगे किस तरह मोदी सरकार हम लोगों के बीच में आकर हमारा रोजी रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है, महंगाई को कंट्रोल से बाहर कर रही है।